संगत जी, आज आप सभी के दर्शन कर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि हर जीव के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का सफर किस ओर है, और हमें जीवन के इस रहस्य को कैसे समझना है। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि मृत्यु के बाद की अवस्था क्या होती है, तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। मनुष्य जन्म सबसे अनमोल अवसर है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नाशवान है। सब कुछ बदल रहा है, शरीर भी बदलता है, जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है और अंत में यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है। परंतु आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा अमर है, वह प्रभु की अंश है। जब यह आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसका सफर कहाँ जाता है, यही रहस्य संत महात्मा खोलते हैं। सतगुरु समझाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के अगले सफर की शुरुआत है। जैसे हम रात को सोते हैं तो हमें नींद आ जाती है, शरीर स्थिर हो जाता है, पर आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में अलग अलग अनुभव करती है। उसी प्रकार मृत्यु भी एक गहरी नींद की तरह है। सतगुरु अक्सर समझाते हैं कि जैसे एक विद्यार्थी जब परीक्षा पूरी करता है तो उसे परिणाम का सामना करना पड़ता है, उसी तरह जब जीवन की परीक्षा पूरी होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये यात्रा अकेले आत्मा की होती है, साथ में न कोई धन, न परिवार, न मित्र, केवल अपने कर्म ही साथी बनते हैं। यही कारण है कि संतजन हमें बार बार समझाते हैं कि अभी से अच्छे कर्म करो, प्रभु का सुमिरन करो, नाम और शब्द से जुड़ो, ताकि मृत्यु के समय आत्मा भयभीत ना हो और सतगुरु की रोशनी में अपने असली घर की ओर खिंच जाए। एक पुराना भजन इस रहस्य को बहुत सुंदर शब्दों में कहता है। चलो री संदत सजनी, घर अपने चलना है, ये तन होसी खंडहर, नाम ना तंदत चलना है। इसका भाव यही है कि यह शरीर एक दिन खंडहर बन जाएगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, केवल नाम और सद्गुरु की कृपा ही आत्मा के साथ चलेगी। संतों ने हमें यह भी बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था में आत्मा को अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब देखना पड़ता है। दूसरी अवस्था में उसे उसके अनुसार अगले लोकों में भेजा जाता है, और तीसरी अवस्था में अगर आत्मा सद्गुरु से जुड़ी है, अगर उसने नाम और शब्द का सहारा लिया है, तो वह ऊंचे लोकों में उठाई जाती है और धीरे धीरे अपने असली घर का सफर तय करती है। सतगुरु का दिया हुआ नाम और शब्द ही वह नाव है जो आत्मा को मृत्यु की गहरी नदी पार कराती है। एक बार एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा, महाराज, मृत्यु के बाद हमें कैसे पहचान होगी कि हमें कौन राह दिखाने आया है, कहीं हमें कोई भटका न दे। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसने तुम्हें नाम दिया है, जिसने तुम्हें शब्द का स्वाद चखाया है, वही सतगुरु तुम्हें मृत्यु के समय लेने आएगा। उस समय आत्मा को स्पष्ट अनुभव होगा और कोई भी आत्मा को धोखा नहीं दे सकेगा। ये सतगुरु की सबसे बड़ी गारंटी है। संसार में हर रिश्ता एक दिन टूट जाता है, पर सतगुरु का रिश्ता आत्मा से जन्मों जन्मांतर का होता है। मृत्यु का भय इसलिए लगता है क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हमें लगता है कि यह शरीर ही मैं हूं और जब यह टूट जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा। परंतु सद्गुरु समझाते हैं कि आत्मा असली में है। शरीर केवल एक वस्त्र है, जैसे कपड़ा पुराना हो जाए तो हम बदल लेते हैं। मृत्यु आत्मा का वस्त्र बदलना है। एक किसान का उदाहरण दिया जाता है। उसके पास कई बैलगाड़ियां थी। जब एक गाड़ी पुरानी हो जाती और काम नहीं करती तो वह बैल को निकालकर दूसरी गाड़ी में जोड़ देता। उसी प्रकार आत्मा जब एक शरीर पुराना कर देती है तो उसे कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाता है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। परंतु यदि आत्मा को सद्गुरु का सहारा मिल गया है तो यह जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर आत्मा को बार बार आने की जरूरत नहीं रहती। एक शब्द में कहा गया है, जन्मन मरण मोकट करे, सतगुरु की सेवा कर, नाम बिना सब झूठ है और कछु काम ना पर। यानी सतगुरु की सेवा और नाम ही आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। संगत जी, मृत्यु का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। जब इंसान ये याद रखता है कि एक दिन जाना है तो उसका जीवन सुधर जाता है, वो बुरे कर्मों से बचता है, अहंकार से दूर होता है। मृत्यु का स्मरण डराने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। जैसे व्यापारी रोज शाम को अपना हिसाब करता है कि आज लाभ हुआ या हानि, उसी तरह हर इंसान को सोने से पहले यह सोचना चाहिए कि आज मैंने प्रभु का कितना स्मरण किया, कितनी सेवा की और कितनी बार मन के बहकावे में आकर गलत रास्ता अपनाया। यह आत्मनिरीक्षण आत्मा को सद्गुरु की ओर खींचता है और मृत्यु का डर मिटा देता है। संगत जी, मृत्यु के समय आत्मा का अनुभव ऐसा होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता।
जब आत्मा शरीर से निकलती है तो सबसे पहले सांस रुकती है, आंखों की रोशनी चली जाती है और शरीर जड़सा हो जाता है। पर आत्मा जीवित रहती है, वह शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म स्वरूप में सब कुछ देखती है। संत जन बताते हैं कि मरते समय आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह आ जाता है। हर कर्म, हर विचार, हर क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है। आत्मा को यह एहसास होता है कि उसने कहाँ अच्छा किया और कहाँ भूल की। परंतु आत्मा की यह स्थिति बहुत डरावनी तब बनती है जब उसके पास नाम और शब्द का सहारा नहीं होता। उस समय आत्मा अंधकार में भटकती है और यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। संत महात्मा हमें चेताते हैं कि जिसने जीवन में प्रभु का नाम नहीं जपा, जिसने सतगुरु से जुड़कर अभ्यास नहीं किया, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद बड़ी कठिनाइयों का सामना करती है। एक संत ने कहा है, बिना नाम दुख पावे जीव, आवे जावे जन्म। सतगुरु की शरण जो आए, पार उतारे एकदम। यानी नाम के बिना आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु में भटकती रहती है, दुख झेलती रहती है। पर सतगुरु की शरण में आकर नाम और शब्द से जुड़कर आत्मा एक ही क्षण में पार लग सकती है। सतगुरु का दिया हुआ नाम आत्मा के लिए मृत्यु के समय दीपक की तरह होता है। जब चारों ओर अंधेरा होता है, तब केवल नाम ही आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। एक पुरानी घटना बताई जाती है। एक सेठ जी बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, पर सतगुरु से जुड़े नहीं थे। मृत्यु के समय उन्हें बहुत कष्ट हुआ। परिवार रो रहा था, डॉक्टर असहाय था और सेठ जी चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे, मुझे बचाओ, कोई मुझे पकड़ रहा है। सब लोग देखते रह गए पर कोई मदद ना कर सका। अंततः उनकी आत्मा भारी पीड़ा में शरीर छोड़कर चली गई। दूसरी ओर एक साधारण किसान था जो सतगुरु का प्रेमी था। दिन रात नाम का सुमिरन करता और सेवा में लगा रहता। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने परिवार से कहा, सतगुरु मुझे लेने आ गए हैं, आप सब चिंता मत करना। और वह बड़े आनंद से बिना किसी कष्ट के शांति से शरीर छोड़ गया। यह फर्क नाम और बिना नाम के जीवन का है। संगत जी, मृत्यु का असली रहस्य यही है कि आत्मा सतगुरु की शरण में हो तो मृत्यु त्योहार बन जाती है। आत्मा भयमुक्त होकर रूहानी यात्रा शुरू करती है। सतगुरु समझाते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा को 3 दरवाजे दिखते हैं। एक दरवाजा ऊपर की ओर होता है जहां प्रकाश और आनंद है। एक दरवाजा नीचे की ओर होता है जहां अंधकार और दुख है। और एक दरवाजा बीच में होता है जहां आत्मा को पुनर्जन्म में भेजा जाता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार रास्ता चुनती है। यदि आत्मा ने नाम का अभ्यास किया है, सतगुरु की कृपा है, तो वह ऊपर के दरवाजे से खिंच जाती है। यही कारण है कि महात्मा बार बार कहते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास के बिना मृत्यु का समय संभालना बहुत कठिन है। एक बार एक शिष्य ने सतगुरु से प्रश्न किया, महाराज, मृत्यु के समय हमें कौन मार्ग दिखाएगा? उस समय तो परिवार भी साथ नहीं होता। सतगुरु ने उत्तर दिया, बेटा, परिवार तो केवल शरीर तक का साथ निभाता है, पर नाम और शब्द आत्मा का असली साथी है। अभ्यास करने वाला प्रेमी मृत्यु के समय अकेला नहीं होता, सतगुरु स्वयं उसे लेने आते हैं। संगत जी, यह कितनी बड़ी गारंटी है। संसार में कोई भी हमें ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता, पर सतगुरु बार बार कहते हैं कि जिसने नाम लिया है और अभ्यास किया है, उसे मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु का स्मरण करना जीवन का सबसे बड़ा सुधारक है। जब इंसान ये याद रखता है कि जाना निश्चित है, तो वह लोभ, क्रोध, अहंकार में नहीं फंसता। वह ये सोचकर हर कार्य करता है कि यह मेरा आखिरी दिन हो सकता है। यही स्मरण जीवन को पवित्र बनाता है। शब्द में कहा गया है, मरण ते पहले मर रहो, ता जन्म मरण न होए। सतगुरु की सेवा करी, नाम जपो दिन होए। यानी मृत्यु से पहले मरना सीख लो। इसका भाव यह है कि अभी से नाम में डूब जाओ, अभी से शरीर को पराया समझ लो, ताकि असली मृत्यु का समय आए तो आत्मा को कोई भय ना हो। मकान, गाड़ी सब यहीं रह जाते हैं, केवल सतगुरु की कृपा और नाम आत्मा के साथ चलता है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की घटना है। एक साधक मृत्यु शैया पर था। परिवार ने सतगुरु को संदेश भेजा। सतगुरु बोले, चिंता मत करो, वह आत्मा मेरे पास आ रही है। जब उस साधक ने शरीर छोड़ा तो उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे दीपक जल रहा हो। परिवार के लोग रो रहे थे, पर सतगुरु बोले, रो मत, ये तो आत्मा की मुक्ति का दिन है, आज इसका असली घर लौटने का दिन है। ऐसी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की असली यात्रा का आरंभ है। संगत जी, आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद कहां तक पहुंचती है, यह उसके कर्म और सतगुरु की कृपा पर निर्भर करता है। साधारण आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्कर में बार बार आती जाती रहती है।
लेकिन जिसने जीवन में सतगुरु का नाम धारण किया है और अभ्यास किया है, उसकी आत्मा धीरे धीरे पांचों खंडों की यात्रा करती हुई अपने असली घर तक पहुंचती है। सतगुरु हमें बताते हैं कि मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्मा धर्म राय के दरबार में पहुंचती है। वहां आत्मा के सारे कर्मों का लेखा जोखा खुलता है। जिस तरह बैंक में हर लेन देन का हिसाब दर्ज होता है, उसी तरह आत्मा का हर विचार, हर क्रिया वहां दर्ज रहती है। आत्मा को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। जो आत्माएं सतगुरु से जुड़ी नहीं होती, वे अपने पापों का दंड भुगतती हैं और पुनः जन्म के चक्र में डाल दी जाती हैं। परंतु जो आत्मा सतगुरु की शरण में है, उसकी रक्षा स्वयं सतगुरु करते हैं। सतगुरु अपने प्रेमी को धर्म राय से बचा लेते हैं। सतगुरु का नाम उस आत्मा के लिए पासपोर्ट की तरह है, जिससे आत्मा के लिए बिना किसी रोक टोक के ऊंचे लोकों की ओर जा सकती है। एक शब्द में कहा गया है, धर्म राय तेरा लिख न सके। सतगुरु नाम लिखाया, नाम बिना सब झूठ है, सतगुरु सच्चा पाया। इसका भाव यही है कि सतगुरु के नाम से जुड़ी आत्मा का हिसाब धर्म राय नहीं लिख सकता। सतगुरु स्वयं उसकी गवाही देते हैं। इसके बाद आत्मा सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है। वहां आत्मा को प्रकाश और नाद का अनुभव होता है। जिन आत्माओं ने जीवन में अभ्यास किया है, वे इस नाद और प्रकाश को पहचान लेती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती हैं। परंतु जिन आत्माओं ने अभ्यास नहीं किया, वे इन्हीं सूक्ष्म अनुभवों में फंस जाती हैं और ऊंचे लोकों तक नहीं पहुंच पाती। संगत जी, सतगुरु हमें यही अभ्यास करवाते हैं कि हम जीवन में ही शब्द और प्रकाश को पहचान लें, ताकि मृत्यु के बाद हमें कोई भ्रम ना हो। मृत्यु के बाद जो आत्मा पहली बार इन लोकों में प्रवेश करती है, उसे नया नया अनुभव मिलता है और वह आकर्षित हो सकती है। लेकिन जिसने अभ्यास किया है, वह जानती है कि यह केवल रास्ते हैं, मंजिल नहीं। वह सतगुरु के सहारे से ऊपर उठ जाती है। फिर आत्मा कारण खंड में पहुंचती है, जहां बहुत सूक्ष्म सुख और शक्तियां मिलती हैं। यहां तक पहुंचने वाली आत्मा को लगता है कि उसने सब पा लिया, परंतु सतगुरु कहते हैं कि यही मंजिल नहीं है, यहां भी आत्मा बंध जाती है। अगर सतगुरु का सहारा ना हो, केवल सतगुरु ही आत्मा को यहां से ऊपर खींच सकते हैं। इसके आगे ब्रह्मांड खंड आता है, जहां आत्मा को अपार शक्ति और वैभव दिखाई देता है। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि यह भी नश्वर है, असली मंजिल तो इससे भी ऊपर है। संगत जी, सतगुरु की कृपा से आत्मा धीरे धीरे पांचों खंडों को पार करती हुई सतलोक में पहुंचती है। यही आत्मा का असली घर है। यहां न मृत्यु है, न जन्म है, न दुख है। यहां केवल आनंद, शांति और प्रेम है। यही वह मंजिल है जहां आत्मा को सतगुरु ले जाते हैं। एक शब्द में कहा गया है, 5 खंड के पार सतलोक है। ओथे अमर आत्मा जावे, सतगुरु की रहमत पाए, शब्द नाल मिलावे। इसका भाव यही है कि सतलोक आत्मा की असली मंजिल है और वहां केवल सतगुरु की रहमत से पहुंचा जा सकता है। संगत जी, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत है। जिसने सतगुरु का नाम जपा है, उसके लिए मृत्यु उत्सव है। वह आत्मा आनंद से अपने असली घर लौटती है। लेकिन जिसने जीवन को केवल सांसारिक मोह माया में गंवाया है, उसके लिए मृत्यु दुख और भय लेकर आती है। एक बार एक बुजुर्ग सत्संगी की मृत्यु हुई। वह जीवन भर सेवा और सिमरन में लगे रहे। जब उनका अंतिम समय आया तो वे बार बार कहते रहे, मुझे शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही, सतगुरु आ गए हैं। और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आनंद था। आसपास बैठे लोग हैरान थे कि मृत्यु के समय भी उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे है। यह सतगुरु के नाम और कृपा का ही असर था। संगत जी, मृत्यु का स्मरण हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें सचेत करने के लिए है कि हम अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। जीवन का हर क्षण अमूल्य है। इसे प्रभु की याद में, नाम के सुमिरन में और सेवा में लगाएं, क्योंकि अंत में यही पूंजी काम आएगी। संगत जी, मृत्यु का नाम सुनते ही इंसान के दिल में एक अजीब सा डर घर कर जाता है। यह डर इसलिए है क्योंकि हमें सच्चाई का पता नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, तो शायद हम उसे दोस्त की तरह स्वीकार कर लें। संत महापुरुष हमें यही समझाते आए, यह आत्मा अमर है, उसका कोई अंत नहीं है, केवल शरीर बदलता है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। लेकिन संगत जी, अगला शरीर कैसा होगा, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि जब तक हम सत्संग और भजन सिमरन से अपने अंदर की तैयारी नहीं करते, तब तक मृत्यु का सामना करते समय हमें घबराहट होती है। संतों ने कहा है, मरण ते पहले मर रहो ता सतगुरु से मेल। संगत जी, मृत्यु से पहले मरना सीखने का अर्थ यही है कि हम अपने भीतर की आसक्तियों को त्याग दें,
माया के बंधनों से खुद को आजाद कर लें और नाम सिमरन से अपने मन को स्थिर कर लें। जब यह अभ्यास जीवन भर किया जाता है तब मृत्यु के समय आत्मा को कोई खींचतान नहीं होती, वह सहज ही सतगुरु की शरण में चली जाती है। एक बार किसी ने संत महापुरुष से पूछा, महाराज मृत्यु के बाद आत्मा का हाल कैसा होता है? तो उन्होंने बहुत सरल भाषा में कहा, बेटा जो आत्मा नाम के रंग में रंग चुकी है उसे सतगुरु अपने साथ ले जाता है, लेकिन जो संसार में ही उलझी रह गई उसे अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मरण के चक्कर में फिर आना पड़ता है। संगत जी, यह संसार कर्मों का खेल है। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। मृत्यु के बाद यमदूत उन आत्माओं को ले जाते हैं जो नाम के रंग में नहीं रंगी। वहां पर आत्मा से पूछा जाता है कि उसने जीवन में क्या कमाया। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ये सब मृत्यु के बाद काम नहीं आता। केवल सच्चे सतगुरु का दिया हुआ नाम, केवल भजन सिमरन की कमाई ही उस समय आत्मा का सहारा बनती है। एक बुजुर्ग सत्संगी का किस्सा है। वे जीवन भर भजन सिमरन करते रहे। जब मृत्यु का समय आया तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और प्रकाश दिखाई दिया। संगत के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन वही आत्मा जिसने जीवन में नाम कमाया मृत्यु के समय भी डर के बजाय आनंद में रही। संतों ने हमेशा कहा है कि मृत्यु के समय इंसान का असली हाल पता चलता है। जिसने जीवन में नाम कमाया है वह उस समय भी सतगुरु की गोद में चला जाता है। संगत जी, ये जीवन हमें तैयारी का समय देने के लिए मिला है। हमें समझना होगा कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो हमें अगले सफर की ओर ले जाता है। अगर यह दरवाजा नाम सुमिरन और सतगुरु की कृपा से खुलता है तो आत्मा परम धाम की यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन अगर यह दरवाजा अज्ञान और माया के बोझ से खुलता है तो आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। मृत्यु के उस क्षण से आत्मा की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। जब शरीर को छोड़कर आत्मा निकलती है तो सबसे पहले वह अपने जीवन के कर्मों के हिसाब से उस क्षेत्र की ओर बढ़ती है जहां उसका खिंचाव होता है। यदि जीवन भर मन और इंद्रियों में डूबी रही तो उसे उन लोकों में जाना पड़ता है जहां भोग की प्रवृत्तियां चलती हैं। वहां प्रकाश कम और अंधकार अधिक होता है। आत्मा अस्थिर सी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ता पत्ता हो जिसे कोई भी झोंका इधर उधर फेंक देता है। परंतु संगत जी, यदि आत्मा ने जीवन में सतगुरु का नाम स्मरण किया, सत्संग सुना और शब्द से जुड़ी, तो मृत्यु के समय उसके चारों ओर एक अजीब सा प्रकाश फैल जाता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, सतगुरु की रूहानी शक्ति आत्मा को सहारा देती है। वह प्रकाशमान हाथ आत्मा को संभाल लेता है और उसे उन लोकों में जाने नहीं देता जहां अंधकार है। धीरे धीरे आत्मा ऊपर की ओर खींचने लगती है, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे खींच लिया हो। मृत्यु के बाद का पहला लोक ऐसा है जहां आत्मा अपने पिछले जीवन के सारे चित्र देखती है। जैसे एक फिल्म चल रही हो वैसे जीवन के हर क्षण हर कर्म सामने आने लगते हैं। वहां किसी को दोष देने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आत्मा स्वयं साक्षी बनकर सब देखती है। अच्छे कर्म प्रकाश की तरह सामने आते हैं और बुरे कर्म बोझ की तरह दबाते हैं। इस समय यदि सतगुरु की दया हो तो आत्मा भयभीत नहीं होती, क्योंकि सतगुरु अपने नाम और शब्द की शक्ति से उसे संभाल लेते हैं। इसके बाद आत्मा उन लोकों में प्रवेश करती है जहां और भी सूक्ष्म जगत हैं। यहां ना कोई शरीर होता है, न ही सांसारिक भाषा, केवल तरंगे होती हैं। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों की तरंग के अनुसार वही खिंच जाती है। जिसने प्रेम और भक्ति की तरंग बनाई वह उस प्रकाश की ओर खिंचती है जहां शांति और आनंद है। जिसने लोभ और क्रोध की तरंग बनाई वह अंधेरे की ओर चली जाती है। यही वह जगह है जहां सतगुरु का सहारा सबसे बड़ा वरदान साबित होता है। संगत जी, सतगुरु का दिया हुआ नाम जैसे नाव का काम करता है। जैसे बाढ़ के पानी में तैरती हुई लकड़ी डूबते को बचा लेती है, वैसे ही सतगुरु का नाम मृत्यु के बाद आत्मा को डूबने नहीं देता। सतगुरु आत्मा को ऊपर खींचते हैं और धीरे धीरे वह उन लोकों से पार होकर प्रकाशमय क्षेत्रों में पहुंचती है। वहां की रूहानी ध्वनि इतनी मधुर होती है कि आत्मा उसमें डूब जाती है। यही शब्द है, यही अनहद नाद है जो आत्मा को अपने घर की ओर खींचता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि मृत्यु के समय यदि आत्मा के भीतर नाम का सहारा है तो उसे भय नहीं लगता। वह जान लेती है कि अब यह शरीर तो छूट रहा है पर मैं नष्ट नहीं हो रहा। मेरा असली घर आगे है और सतगुरु मुझे वहां ले जा रहे हैं। संगत जी, जब यह शरीर छूटता है तो आत्मा अपने असली घर की ओर प्रस्थान करती है, परंतु उसके रास्ते में अनेक लोक, अनेक अवस्थाएं और अनेक रुकावटें आती हैं। सबसे पहले आत्मा उस अवस्था से गुजरती है जिसे प्राणवायु का अंत कहा जाता है। सांस रुकने के बाद आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जाग रहा हो,
पर यह नींद साधारण नहीं होती, यह जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा होती है। शरीर छोड़ते ही आत्मा अपने कर्मों के अनुसार खींचती है। जैसे ही मनुष्य मरता है, उसके आसपास की सटल एनर्जी यानी सूक्ष्म शक्ति उसको उन लोगों की ओर खींच ले जाती है जहां उसके किए हुए कर्म उसे ले जाने वाले होते हैं। यदि उसके कर्म भारी हैं तो आत्मा निचले लोकों की ओर गिरती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं, सेवा सुमिरन किया है, तो आत्मा ऊपर की ओर उठती है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक गहरा रहस्य है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे आत्मा को उसी चक्र में घुमाते रहते हैं। केवल सतगुरु की दया और शरण ही इस आत्मा को जन्म मरण के बंधन से छुड़ा सकती है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी स्थिति में जाती है जहां उसे अपने जीवन की फिल्म दिखाई जाती है। आत्मा को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि उसने कौन से कर्म किए, किसको दुख पहुंचाया, किसको सुख दिया, कहां प्रेम किया, कहां द्वेष किया। उस समय आत्मा के सामने कोई और झूठ नहीं चलता, वहां सिर्फ सच्चाई दिखाई देती है। और फिर उन कर्मों के अनुसार आत्मा को निर्णय सुनाया जाता है कि उसे किस लोक में जाना है। जो आत्मा सुमिरन और भजन में जुड़ी रही होती है, उसके लिए सतगुरु की शक्ति वहां काम आती है। सतगुरु उसे पकड़कर उन कठोर रास्तों से निकाल ले जाते हैं जहां अन्य आत्माएं डर और पीड़ा से कांप रही होती हैं। आत्मा का यह सफर बहुत लंबा होता है। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ती है, वह शरीर के बोझ से, मन के बोझ से और इंद्रियों के बोझ से मुक्त होती जाती है। संगत जी, लोक अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जैसे प्रेत लोक, यमलोक, पितृलोक, देवलोक और उससे भी ऊंचे ऊंचे लोक। हर लोक की अपनी एक अलग स्थिति है। निचले लोकों में अंधेरा, भय और दुख है। वहां आत्माएं अपने किए कर्मों की सजा भोगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसने जीवन में क्रोध और हिंसा की है, तो मृत्यु के बाद उसी आत्मा को वैसी ही अग्नि झुलसाती है। जिसने लोभ और लालच किया है, उसकी आत्मा को तृष्णा और भूख प्यास तड़पाती है। जिसने झूठ और छल किया है, उसे भ्रम और अज्ञान में रखा जाता है। लेकिन संगत जी, जब आत्मा सतगुरु की शरण में होती है, तब ये सब अवस्थाएं उसके लिए बहुत हल्की हो जाती हैं। सतगुरु का नाम, सतगुरु का सुमिरन और सतगुरु की रहमत आत्मा को उन अंधेरों से बचाकर उजाले की ओर ले जाती है। बाबा जी कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर मनुष्य ने सुमिरन की आदत डाली हुई है, तो मृत्यु उसके लिए नींद से भी आसान हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो जाता है, वैसे ही आत्मा सतगुरु की गोद में चली जाती है। आगे के लोकों में आत्मा को संगीत और प्रकाश का अनुभव होता है। वहां अनहद नाद बजता है, एक ऐसी ध्वनि जो कभी रुकती नहीं। वहां का प्रकाश सूरज की रोशनी से भी लाखों गुना तेज होता है। लेकिन यह प्रकाश आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। यह वही अनहद नाद और प्रकाश है जिसका अनुभव साधक यहां ध्यान में बैठकर कर सकता है। संगत जी, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन यदि उसने जीवन में सतगुरु का नाम पकड़ लिया है, तो यह यात्रा बहुत सुंदर हो जाती है। आत्मा धीरे धीरे उन लोगों को पार करती हुई अंततः उस धाम तक पहुंचती है जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद है। वही आत्मा का असली घर है, वही सत्पुरुष का धाम है जहां से आत्मा आई थी और जहां से लौटना है। मृत्यु के उस क्षण से आत्मा की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। जब शरीर को छोड़कर आत्मा निकलती है, तो सबसे पहले वह अपने जीवन के कर्मों के हिसाब से उस क्षेत्र की ओर बढ़ती है जहां उसका खिंचाव होता है। यदि जीवन भर मन और इंद्रियों में डूबी रही, तो उसे उन लोकों में जाना पड़ता है जहां भोग की प्रवृत्तियां चलती हैं। वहां प्रकाश कम और अंधकार अधिक होता है। आत्मा अस्थिर सी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ता पत्ता हो, जिसे कोई भी झोंका इधर उधर फेंक देता है। परंतु संगत जी, यदि आत्मा ने जीवन में सतगुरु का नाम स्मरण किया, सत्संग सुना और शब्द से जुड़ी, तो मृत्यु के समय उसके चारों ओर एक अजीब सा प्रकाश फैल जाता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, सतगुरु की रूहानी शक्ति आत्मा को सहारा देती है। वह प्रकाशमान हाथ आत्मा को संभाल लेता है और उसे उन लोकों में जाने नहीं देता जहां अंधकार है। धीरे धीरे आत्मा ऊपर की ओर खींचने लगती है, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे खींच लिया हो। मृत्यु के बाद का पहला लोक ऐसा है जहां आत्मा अपने पिछले जीवन के सारे चित्र देखती है। जैसे एक फिल्म चल रही हो, वैसे जीवन के हर क्षण, हर कर्म सामने आने लगते हैं। वहां किसी को दोष देने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आत्मा स्वयं साक्षी बनकर सब देखती है। अच्छे कर्म प्रकाश की तरह सामने आते हैं और बुरे कर्म बोझ की तरह दबाते हैं। इस समय यदि सतगुरु की दया हो, तो आत्मा भयभीत नहीं होती, क्योंकि सतगुरु अपने नाम और शब्द की शक्ति से उसे संभाल लेते हैं। इसके बाद
आत्मा उन लोकों में प्रवेश करती है जहां और भी सूक्ष्म जगत हैं। यहां ना कोई शरीर होता है, नहीं सांसारिक भाषा, केवल तरंगे होती हैं। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों की तरंग के अनुसार वही खिंच जाती है। जिसने प्रेम और भक्ति की तरंग बनाई वह उस प्रकाश की ओर खिंचती है जहां शांति और आनंद है। जिसने लोभ और क्रोध की तरंग बनाई वह अंधेरे की ओर चली जाती है। यही वह जगह है जहां सतगुरु का सहारा सबसे बड़ा वरदान साबित होता है। संगत जी सतगुरु का दिया हुआ नाम जैसे नाव का काम करता है। जैसे बाढ़ के पानी में तैरती हुई लकड़ी डूबते को बचा लेती है, वैसे ही सतगुरु का नाम मृत्यु के बाद आत्मा को डूबने नहीं देता। सतगुरु आत्मा को ऊपर खींचते हैं और धीरे धीरे वह उन लोकों से पार होकर प्रकाशमय क्षेत्रों में पहुंचती है। वहां की रूहानी ध्वनि इतनी मधुर होती है कि आत्मा उसमें डूब जाती है। यही शब्द है, यही अनहद नाद है जो आत्मा को अपने घर की ओर खींचता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि मृत्यु के समय यदि आत्मा के भीतर नाम का सहारा है तो उसे भय नहीं लगता। वह जान लेती है कि अब यह शरीर तो छूट रहा है पर मैं नष्ट नहीं हो रहा, मेरा असली घर आगे है और सतगुरु मुझे वहां ले जा रहे हैं। संदत जी, जब यह शरीर छूटता है तो आत्मा अपने असली घर की ओर प्रस्थान करती है, परंतु उसके रास्ते में अनेक लोक, अनेक अवस्थाएं और अनेक रुकावटें आती हैं। सबसे पहले आत्मा उस अवस्था से गुजरती है जिसे प्राणवायु का अंत कहा जाता है। सांस रुकने के बाद आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जाग रहा हो, पर यह नींद साधारण नहीं होती, यह जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा होती है। शरीर छोड़ते ही आत्मा अपने कर्मों के अनुसार खिंचती है। जैसे ही मनुष्य मरता है उसके आसपास की सटल एनर्जी यानी सूक्ष्म शक्ति उसको उन लोकों की ओर खींच ले जाती है जहां उसके किए हुए कर्म उसे ले जाने वाले होते हैं। यदि उसके कर्म भारी हैं तो आत्मा निचले लोकों की ओर गिरती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं, सेवा सुमिरन किया है, तो आत्मा ऊपर की ओर उठती है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक गहरा रहस्य है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे आत्मा को उसी चक्र में घुमाते रहते हैं। केवल सतगुरु की दया और शरण ही इस आत्मा को जन्म मरण के बंधन से छुड़ा सकती है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी स्थिति में जाती है जहां उसे अपने जीवन की फिल्म दिखाई जाती है। आत्मा को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि उसने कौन से कर्म किए, किसको दुख पहुंचाया, किसको सुख दिया, कहां प्रेम किया, कहां द्वेष किया। उस समय आत्मा के सामने कोई और झूठ नहीं चलता, वहां सिर्फ सच्चाई दिखाई देती है और फिर उन कर्मों के अनुसार आत्मा को निर्णय सुनाया जाता है कि उसे किस लोक में जाना है। जो आत्मा सुमिरन और भजन में जुड़ी रही होती है उसके लिए सतगुरु की शक्ति वहां काम आती है। सतगुरु उसे पकड़कर उन कठोर रास्तों से निकाल ले जाते हैं जहां अन्य आत्माएं डर और पीड़ा से कांप रही होती हैं। आत्मा का यह सफर बहुत लंबा होता है। जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ती है वह शरीर के बोझ से, मन के बोझ से और इंद्रियों के बोझ से मुक्त होती जाती है। संगत जी, लोक अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जैसे प्रेत लोक, यमलोक, पितृलोक, देवलोक और उससे भी ऊंचे ऊंचे लोक। हर लोक की अपनी एक अलग स्थिति है। निचले लोकों में अंधेरा, भय और दुख है। वहां आत्माएं अपने किए कर्मों की सजा भोगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसने जीवन में क्रोध और हिंसा की है तो मृत्यु के बाद उसी आत्मा को वैसी ही अग्नि झुलसाती है। जिसने लोभ और लालच किया है उसकी आत्मा को तृष्णा और भूख प्यास तड़पाती है। जिसने झूठ और छल किया है उसे भ्रम और अज्ञान में रखा जाता है। लेकिन संगत जी, जब आत्मा सतगुरु की शरण में होती है तब ये सब अवस्थाएं उसके लिए बहुत हल्की हो जाती हैं। सतगुरु का नाम, सतगुरु का सुमिरन और सतगुरु की रहमत आत्मा को उन अंधेरों से बचाकर उजाले की ओर ले जाती है। बाबा जी कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर मनुष्य ने सुमिरन की आदत डाली हुई है तो मृत्यु उसके लिए नींद से भी आसान हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो जाता है वैसे ही आत्मा सतगुरु की गोद में चली जाती है। आगे के लोकों में आत्मा को संगीत और प्रकाश का अनुभव होता है। वहां अनहद नाद बजता है, एक ऐसी ध्वनि जो कभी रुकती नहीं। वहां का प्रकाश सूरज की रोशनी से भी लाखों गुना तेज होता है, लेकिन यह प्रकाश आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। यह वही अनहद नाद और प्रकाश है जिसका अनुभव साधक यहां ध्यान में बैठकर कर सकता है। संगत जी, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन यदि उसने जीवन में सतगुरु का नाम पकड़ लिया है तो यह यात्रा बहुत सुंदर हो जाती है। आत्मा धीरे धीरे उन लोकों को पार करती हुई अंततः उस धाम तक पहुंचती है जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद है। वही आत्मा का असली घर है, वही सत्पुरुष का धाम है जहां से आत्मा आई थी और जहां से लौटना है।
संगत जी, जिनका सद्गुरु नहीं होता, उनका मृत्यु के बाद क्या होता है? देखिए, जब आत्मा के पास सद्गुरु का सहारा नहीं होता, तब वह अपने कर्मों के बंधन में बंधी रहती है। जन्म जन्मांतर के जो कर्म उसने किए होते हैं, वही उसे मृत्यु के बाद आगे की राह दिखाते हैं। जिस प्रकार किसी यात्री के पास नक्शा और मार्गदर्शक न हो तो वह रास्ते में भटक जाता है, उसी प्रकार बिना सद्गुरु के आत्मा भी मृत्यु के बाद भटकन में पड़ जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन मन और कर्मों का बोझ उसके साथ रहता है। यमदूत या कर्मों के नियामक शक्ति उसे अपने वश में कर लेते हैं और उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करने लगते हैं। जिस आत्मा ने पुण्य किए होते हैं उसे अस्थाई सुख भोगने को मिलते हैं, और जिसने पाप किए होते भुगतनी पड़ती हैं, उसे कठोर सजाएं भी भुगतनी पड़ती हैं। यह सब कर्मों के अनुसार होता है। बिना सतगुरु के आत्मा को कोई ये नहीं बताता कि असली घर कहाँ है। उसे केवल कर्मों के बंधन के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में भेज दिया जाता है। ऐसे ही आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। जैसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी उड़ना चाहता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण बार बार टकरा कर गिर जाता है, वैसे ही आत्मा मुक्ति की चाह रखती है, परंतु बिना सतगुरु की कृपा के वह बाहर नहीं निकल पाती। सतगुरु ही वह शक्ति है जो मृत्यु के समय आत्मा को संभालकर अपने साथ ऊंचे लोकों की यात्रा पर ले जाते हैं। जिनके पास यह सहारा नहीं होता, वे अकेले, डरे हुए और असहाय अवस्था में रहते हैं। उनके लिए मृत्यु एक अंधेरी सुरंग जैसी होती है, जहां उन्हें यह समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। इसलिए कहा गया है, बिना सद्गुरु कोई ना उबरे लाख करे उपाय। संगत जी, आत्मा का असली कल्याण केवल तब होता है जब उसे सतगुरु की शरण मिलती है, वरना कर्मों का न्याय ही उसके भविष्य का रास्ता तय करता है, और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। मृत्यु के क्षण में जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तो सबसे पहले उसका सामना उन अदृश्य शक्तियों से होता है जिन्हें हम यमदूत कहते हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं। यह न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होता है, क्योंकि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म लेखे में सुरक्षित होता है। आत्मा को यह देखकर स्वयं आश्चर्य होता है। उसने जो जो किया था वह सब उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह प्रकट हो रहा है। यदि किसी आत्मा ने जीवन में सत्कर्म किए होते हैं, दान, सेवा, सहानुभूति और सच्चाई का जीवन जिया होता है, तो यमदूत उसे नरक के कष्टों से बचाकर स्वर्ग जैसी अस्थाई जगहों पर ले जाते हैं। वहां आत्मा को कुछ समय के लिए सुख मिलता है, लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग के ये सुख वैसे ही हैं जैसे कोई यात्री सराय में कुछ समय रुककर फिर आगे यात्रा के लिए निकल पड़ता है। और जिन आत्माओं ने बुरे कर्म किए होते हैं, झूठ, हिंसा, छल, क्रोध, वासना और लोभ में जीवन बिताया होता है, आत्मा को ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं जो इंसानी जीवन में कल्पना से परे हैं। जब तक उसके बुरे कर्म खत्म नहीं हो जाते, आत्मा उन लोगों में दुख झेलती रहती है। इसके बाद उसे फिर से किसी योनि में जन्म मिलता है। इसके अलावा बहुत सी आत्माएं न तो पूरी तरह पुण्यवान होती हैं और न ही पूरी तरह पापी। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि, भटकती आत्माओं या अन्य निचले लोकों में चली जाती हैं। वहां वे अपने अधूरे संस्कारों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकती रहती हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई स्थान अशुभ प्रतीत होता है या वहां अजीब अनुभव होते हैं, तो समझना चाहिए कि वहां ऐसी आत्माएं अपनी तृष्णाओं और अधूरे कर्मों के कारण अटकी हुई हैं। लेकिन इन सभी लोकों में आत्मा को कोई स्थायी शांति नहीं मिलती। चाहे स्वर्ग हो या नरक, प्रेत योनि हो या किसी और लोक की अवस्था, आत्मा का असली घर इनमें से कोई नहीं है। आत्मा केवल सतगुरु के सहारे ही जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से निकल सकती है। सतगुरु के बिना आत्मा की स्थिति ऐसे है जैसे कोई अंधेरी रात में बिना दीपक और बिना मार्गदर्शक के अनजान जंगल में भटक रहा हो। उसे समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। जो भी सामने आता है, आत्मा उसी के पीछे चल देती है और नए बंधन में फंस जाती है। सद्गुरु ही वह शक्ति हैं जो मृत्यु के समय आत्मा का हाथ थामकर उसे यमदूतों से बचाते हैं और सीधा रूहानी मंजिल की ओर ले जाते हैं। जिन आत्माओं को यह सहारा नहीं मिलता, वे कर्मों के अधीन होकर बार बार जन्म लेती रहती हैं। इसीलिए संतों ने बार बार यही कहा है, बिना नाम ना उबरे कोई, चाहे लाख करे उपाय। संगत जी, अब हम उसी बिंदु से आगे चलते हैं कि जिन आत्माओं को जीवन में सतगुरु का सहारा नहीं मिलता, उनका क्या हाल होता है। जब आत्मा देह छोड़ती है और सतगुरु का सहारा नहीं होता, तो आत्मा अपने कर्मों के अधीन हो जाती है। वहां कोई मार्गदर्शन नहीं होता, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता,
और कोई पहचान कराने वाला नहीं होता। आत्मा को अपने ही किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से न्याय का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी बिना शिक्षक के परीक्षा में बैठ जाए तो चाहे उसने मेहनत की हो या नहीं, उसे प्रश्नों को अपने दम पर हल करना पड़ता है। उसी तरह सतगुरु रहित आत्मा को मृत्यु के बाद अकेले ही कर्मों की अदालत का सामना करना पड़ता है। सतगुरु की कृपा से रहित आत्मा प्रायः यमदूतों के अधीन हो जाती है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा को एक झटका सा महसूस होता है और अचानक शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन अब उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। वह अंधेरे और भ्रम के गलियारों से गुजरती है। वहां उसे अपने ही कर्मों के दृश्य दिखाई जाते हैं। अच्छे कर्म किए हों तो कुछ समय के लिए सुखद दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन यदि बुरे कर्म किए हों तो आत्मा भयभीत और परेशान हो जाती है। यह स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे कोई बच्चा घर से बहुत दूर निकल जाए और अचानक रास्ता भटक जाए। उसे न तो घर का रास्ता पता है और न ही कोई मार्गदर्शक है। चारों तरफ अजनबी लोग, अंधेरे रास्ते और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह घबरा जाता है पर कोई मदद करने वाला नहीं होता। यही हाल सतगुरु रहित आत्मा का होता है। जब सतगुरु का सहारा नहीं होता तो आत्मा को यमदूत पकड़कर अपने अधीन लोकों में ले जाते हैं। वहां उसे कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। जैसे किसी व्यापारी को अपनी बही खाते का पूरा हिसाब देना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को अपने हर छोटे बड़े कर्म का उत्तर देना पड़ता है। यहाँ कोई बचाव नहीं होता, कोई दया नहीं होती, क्योंकि वहां न्याय का तराजू केवल कर्मों पर आधारित होता है। अगर आत्मा के पुण्य कर्म अधिक हों तो उसे स्वर्ग जैसे स्थानों में थोड़े समय के लिए सुख भोगने को मिलते हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उसे पुण्य धरती पर जन्म लेना पड़ता है। और यदि पाप कर्म अधिक हों तो उसे नरक जैसे दुखद स्थानों में जाना पड़ता है, जहां तकलीफें और कष्ट झेलने पड़ते हैं। सतगुरु के बिना आत्मा का हाल वैसा होता है जैसे बिना कप्तान की नाव तूफानी समुद्र में फंस गई हो। लहरें उसे इधर उधर पटकती रहती हैं। आत्मा भटकती है, कभी सुख के क्षण मिलते हैं, कभी दुख के, लेकिन स्थायी शांति कहीं नहीं मिलती। इसके विपरीत जिन आत्माओं को जीवन में सतगुरु का सहारा मिलता है, वे मृत्यु के समय भयभीत नहीं होती, क्योंकि सतगुरु अपने प्रेम और कृपा से उनकी आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। वह अंधेरे रास्तों से निकालकर उन्हें उजाले की ओर ले जाते हैं। सतगुरु की नजर कृपा की छाया बनकर आत्मा को यमदूतों से बचाती है। संगत जी, यह अंतर बहुत बड़ा है। बिना सतगुरु वाली आत्मा अपने कर्मों के बंधन में कैद होकर बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है, लेकिन सतगुरु वाली आत्मा को जन्म मरण के चक्र से निकलने का रास्ता मिलता है। इसलिए सतगुरु का सहारा इस जीवन की सबसे बड़ी नेमत है। संगत जी, यह जीवन जो हमें मिला है, यह यूं ही व्यर्थ जाने के लिए नहीं है। मृत्यु हर हाल में एक दिन आएगी, चाहे हम चाहें या ना चाहें। यह शरीर नश्वर है और मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा अमर है। आत्मा को अपनी असली मंजिल की ओर लौटना ही है। प्रश्न बस इतना है कि वह अकेली और भटकी हुई लौटेगी या सतगुरु के सहारे प्रेम और शरण में होकर सुरक्षित अपने असली घर पहुंचेगी। सतगुरु हर पल हमें पुकार रहे हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बेटा, यह संसार तो एक सपना है, यहाँ की माया तो क्षणभंगुर है, असली खजाना तो नाम, भजन और सुमिरन में है। जब हम सतगुरु के दिए नाम का सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे अंदर की परतें खुलने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, वासनाएं ढीली होने लगती हैं और आत्मा को अपने असली घर की झलक मिलने लगती है। यदि हम आज से ही नियम बनाकर रोज थोड़ा समय निकालकर सतगुरु के बताए मार्ग पर चलें, भजन सुमिरन करें और अपने जीवन को धर्म, प्रेम और सेवा से भर दें, तो मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। अभी समय है, हमें यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने और खोने के लिए नहीं मिला। यह जीवन सतगुरु का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। इसका सही उपयोग करके हम आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि अपने जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ मत कीजिए। रोज नाम का सुमिरन कीजिए, भजन की आदत डालिए और सतगुरु के साथ अपनी डोर जोड़िए। सतगुरु का नाम ही असली सहारा है, भजन और सुमिरन ही असली पूंजी है और सतगुरु का प्रेम ही असली खजाना है। संगत जी, इस खजाने को जुटाइए ताकि जब मृत्यु का समय आए तो आत्मा मुस्कुराकर प्रेम से अपने मालिक की गोद में जा सके। भजन करो, सुमिरन करो और सतगुरु से जुड़ो, यही सबसे बड़ी सीख है।